स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 192, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 176। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक्। ओम महाद्युतये नमः। ओम तत्सत्। युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह जी महाराज परमात्मा के 1000 नाम बहुत ही सुंदर ढंग से यथाक्रम बता रहे हैं। ये भगवान का प्रसाद ही है कि उनके हृदय में से एक नाम के अनंतर दूसरा नाम प्रकट हो रहा है। देखिए, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो महामाय है वह महोत्साह भी है, वह महाबल भी है, वह महाबुद्धिवान भी है, वह महावीर्य भी है और वह महाशक्ति भी है। अब इस प्रकार से वैभव संपन्न जो तत्व होता है ना, उसका ही महान प्रकाश सर्वत्र फैलता रहता है। अब उसी तत्व को महाद्युति ही नाम से कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है भगवान का। एक एक नाम रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन हमारी बुद्धि तो बहुत अल्प है ना, हम क्या उस पर चिंतन कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। पहले विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ना नहीं आता था, अब तो उसके बारे में थोड़ा कुछ कहने की भी इच्छा होती है, लिखने की भी इच्छा होती है। अरे ये वही मौका देता है, हम मात्र निमित्त हैं। महाद्युति, महाद्युति का अर्थ होता है महान कांतिमान, महान प्रकाशमान। हमारे भाष्यकार कहते हैं महति द्युतिर बाह्याभ्यंतरा च अस्य इति महाद्युति। और बृहदारण्यक श्रुति कहते स्वयं ज्योति अथवा ज्योतिषाम ज्योति। इसका अर्थ है वह परमात्मा अंतर्बाह्य महान प्रकाशवान होने से महाद्युति है। श्रुति ने भी उनको कहा वह स्वयं ज्योति है
तथा ज्योतियों का भी ज्योति है। इस प्रकार उस परमात्मा की व्याख्या करते हैं। देखो, अग्नि में दो तत्व होती है, प्रकाशत्व और दाहकत्व। और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक है। भगवान का जब भी साक्षात्कार होता है ना, वह ज्ञान प्रकाश के रूप में ही होता है। ज्ञान रूपी प्रकाश न हो तो नजदीक होते हुए भी भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया से अच्छी तरह से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। भगवान योग माया के पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। जिस पर कृपा करता है ना, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। संसार में जितना सारा अंतर्बाह्य प्रकाश है, भगवान कहते हो मेरा ही है। ऐसा श्रुतियों ने स्मृति ने कहा ही है, स्वयं ज्योति ही ज्योतिषाम ज्योति ही। अथवा श्वेता श्वेतोपनिषद में कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत वान्दिकुतयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अथवा हमारी गीता मां कहती है, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। वह परमात्मा सबको ही प्रकाशित करता है, किंतु उसे कोई भी प्रकाशित नहीं करता। अरे न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः। गीता जी कहते हैं, और गीता जी में यही कहा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। क्या सुंदर शब्द है। वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तु को भी प्रकाशित करने वाला है। और अज्ञान माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और वह सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। बाहर और भीतर उसका ही तो प्रकाश है ना। बाहर वह अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है, और भीतर वह हमारी सभी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है। सब उसकी ही महिमा में महिमान्वित हो रहे हैं। यद्वाचा अनभ्युद्यतं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्नो मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये प्यारे प्यारे श्लोक इतने प्यारे हैं कि क्या बताएं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अरे इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इस स्थूल शरीर से तो इंद्रियों को पर, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म प्रकाशक कहते हैं। इंद्रियों से परे कौन है? परमात्मा है। इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और वह आत्मा बुद्धि से भी परे है। यह गीता जी में बड़ा सुंदर प्यारा क्रम बताया है। और आप कठोपनिषद पढ़ेंगे ना, भगवान उसको भी हमें उस पर चिंतन करने का अवसर दे तो उस पर भी चिंतन करेंगे। तो कठोर श्रुति ने आत्मा से आगे और भी 3 कड़ियां जोड़ दी है। आइए उसको देखते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेरात्मा महान परः।
महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1, 3, 10, 11। क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय सूक्ष्म है, विषयों से मन सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी महान यह आत्मा है। उन सबका स्वामी होने के कारण वह अत्यंत श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है एवं बलवान भी है। महत अर्थात इस जीवात्मा से, अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है, और अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमात्मा। देखो अपने भीतर ही है, हर दिन उनकी झांकी देख लो भाई। अरे एक बार तो उसको देखना। और इस परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान इस संसार में और कुछ है भी नहीं। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है, वही परम गति है। अपने भी भीतर इस परमात्मा का निवास होने के कारण इस महान प्रकाशमय परमात्मा को जानना चाहिए। कब जानोगे? मरने के बाद। अरे जब तक अपना शरीर स्वस्थ है ना भाई, तब तक ही जान लो। शरीर जब बीमार हो जाएगा ना, चिंतन करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब ए सकळ सिद्धा हे हात चालावया पाहे, तव तू आपुले सोहित पाहे। तीर्थ यात्रा जाय चुको नको। अंदर की तीर्थ यात्रा करो। आत्म तीर्थम न जानन्ति, आत्मा रूपी तीर्थ को जो नहीं जानता है वो बाहर के तीर्थ में जाकर क्या करेगा। इसलिए जानो उसको, देखो, पहचानो, वो अपने भीतर ही बैठा हुआ है। हे परमात्मा, हे महाद्युति, आपको जानने का हमें अवसर दीजिए और आपको हम जाने प्रभु। यही हमारे आपके श्री चरणों पर हार्दिक हार्दिक प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।